ओके, सो जो आज की हमारी क्लास होने वाली है, जो ट्रेनिंग होने वाली है, उसका टॉपिक है इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन का, जो कि है डे 7। और आपको भी पता है कि देखो, आपने पहले कंटेंट क्रिएट कर लिए, फिर उसके बाद आपने लीड भी जनरेट कर ली। बट अगर आप लीड को सिस्टमैटिक वे में इनविटेशन नहीं करोगे, या फिर आप प्लान नहीं अपना प्रेजेंट करोगे, या फिर अपनी प्रेजेंटेशन नहीं सेंड करोगे, तो कैसे आप उसे क्लोज कर सकते हो? क्या लगता है, वो क्लोज होंगी? आपको क्या लगता है, क्लोज हो पाएंगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। दैट्स द रीजन। आपकी अगर इनविटेशन या फिर आपकी अगर प्रेजेंटेशन मजबूत होगी ना, तो वहीं से आपको रिजल्ट निकल के आएंगे। और जिनकी प्रेजेंटेशन बेहतर होती है ना, जिनकी इनविटेशन बेहतर होती है, आप देखते होगे कि वो सेम डे भी क्लोजिंग करते हैं। और मेरा शुरू से रूल रहा है, मैं सेम डे क्लोजिंग ज्यादा प्रेफर करता हूँ, और मेरी होती है। अगर मैं 20 लोगों को प्लान दिखाऊं ना, 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाऊं, तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं दो सेम डे क्लोजिंग कर सकता हूँ। दो सेम डे क्लोजिंग कर सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आती है कि आप कैसे अपनी इनविटेशन को बेहतर कर सकते हो, कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हो। वो सारी चीजें आज की हम क्लास में सीखने और जानने वाले हैं। तो मेक श्योर आप कहीं ना कहीं इस चीज को एंड तक अटेंड करना। और अगर आप एंड तक रुकोगे, जैसे कि मैं हर क्लास में, हर मीटिंग में सरप्राइज देता हूँ, तो इसमें भी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। इसमें भी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ठीक है। वो उन्हें ही मिलेगा जो एंड तक रुकेंगे, जो एंड तक टिकेंगे। ठीक है। एंड अगर बात करी जाए, जो चीज मैं हमेशा बोलता हूँ वही चीज है कि आप अगर इसको अटेंड कर रहे हो, तो कम से कम 1 घंटा निकाल लो। कम से कम 1 घंटा। ठीक है। एंड उसके साथ अपना फोन डीएनडी मोड पे लगा दो। एंड आप कोई ईयरफोन, नेकबैंड या फिर एयरबड्स का यूज कर लो, जिससे कि आप स्टे फोकस रहो। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो आप काम करते चले आ रहे थे। ठीक है। अब यहां से आपका एट द एंड जो मेन गोल होता है हर इंसान का, पैसा कमाना। ठीक है। वो यहां से आप करने वाले हो। ठीक है। अभी तक तो आप सारी मेहनत कर रहे थे एक बेस बनाने के लिए। बेस आप समझते हो ना, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो बेसमेंट बनता है, तो वहां पे आप बेसमेंट बना रहे थे। ठीक है। अपना बेस मजबूत कर रहे थे, बट यहां से आप कहीं ना कहीं पैसा बनाने वाले हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। यहीं से आपकी क्लोजिंग स्किल भी बेहतर होगी, और यहीं से आपकी क्लोजिंग भी निकल के आएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यहाँ पे मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। एंड अब जितने लोग इस मीटिंग को अगर लेफ्ट कर देंगे, दोबारा री अटेंड करेंगे, तो चांसेस बहुत कम है कि उन्हें एंट्री मिल पाए। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्रॉपरली विजिबल होगी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा इनविटेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन। इनविटेशन और प्लान प्रेजेंटेशन। ठीक है। देखो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को नोट डाउन करते चलना। स्क्रीनशॉट लोगे तो वो फिर आपके लिए ही रहेगा, कि बाद में इन फ्यूचर आप कभी उसे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैंने वो चीजें ऐड ऑन करी है जो मेरे लिए अभी ट्रेंड में वर्क कर रही है, अभी करंटली वर्क कर रही हैं। ठीक है। आज के टाइम पे वर्क कर रही हैं। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करी है। और यहाँ पे मैं सारी क्लासेस अब मैं खुद लेने वाला हूँ। रीजन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट आउटपुट दे सकूं। मैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दे सकूं। ठीक है। इसके ट्रेनर जो है कोई और थे, अलाइन करे गए थे, बट मैंने ही ये सारी चीज़ अब हैंड ओवर कर ली अपने लिए। आज का जो टॉपिक है हमारा, इनविटेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन। ठीक है। इसमें हमारे दो टॉपिक डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इनविटेशन, सेकंड प्लान प्रेजेंटेशन। देखो, दोनों ना डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट हैं। इनविटेशन अलग है, प्लान प्रेजेंटेशन अलग है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, और सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इनविटेशन। अब देखो, मैं हर मीटिंग में ना बहुत बेसिक से लेके चलता हूँ, बहुत बेसिक से। ठीक है। इससे पहले हमने लीड जनरेशन जाना था, तो लीड जनरेशन की मीनिंग तक बताई थी। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो जब तक आपको एबीसीडी ही नहीं आती होगी, ठीक है, तब तक आप कैसे बन पाओगे? तो उसी के चलते, अगर आपको इनविटेशन में मतलब प्रोफेशनल बनना है, अच्छे रिजल्ट्स निकालने हैं, तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि इनविटेशन होती क्या है, तो आपको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगी, तो फिर आप कैसे कर पाओगे चीजों को? तो इनविटेशन का मतलब ये है, आ वे टू अरेंज अ कॉल विद समवन। इट कैन बी यूज्ड शेड्यूल अ कॉल विद अ क्लाइंट, और टू इनवाइट समवन इन इवेंट, मीटिंग और वेबिनार। यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब ये है मेरा, कि एक ऐसी कॉल जो किसी भी पर्सन के साथ, अननोन या फिर नोन पर्सन के साथ आप अरेंज कराते हो। ठीक है। एंड उसका पर्पस होता है, मतलब वो कॉल चाहे आप शेड्यूल करा रहे हो, अरेंज करा रहे हो, उसका पर्पस होता है कि आप अपने मीटिंग, अपने इवेंट, अपने वेबिनार के लिए इनवाइट कर सको। ठीक है। जैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप अगर इनविटेशन कॉलिंग करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आप प्रेजेंटेशन के लिए करोगे, अगर आपके पास कम लीड है।
ठीक है, जब ज्यादा लीड होंगी उसके लिए भी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो 200-300 लीड आ रही दिन की, तो मैं कैसे इनविटेशन कॉलिंग करूँ? वहां पे आपकी इनविटेशन कॉलिंग काम नहीं करेगी, वहां पे अभी आगे बताने वाला हूँ। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर अफिलिएट में हो तो आप इनविटेशन किस लिए करोगे? आप इनविटेशन करोगे कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन के लिए, या फिर हो सकता है आपके प्लेटफॉर्म पे, या फिर आपके जो स्पॉन्सर है वो करते होंगे डेली बेसिस पे वेबिनार, तो आप वेबिनार के लिए करोगे हाइप क्रिएट। ठीक है, तो ये दो रीजन होते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप किस लिए करोगे इनविटेशन? अपनी सर्विस पिच करने के लिए। अपनी सर्विस पिच नहीं करोगे पहली बार, कहीं ना कहीं उन्हें बताओगे अपने बारे में, अपने बेनिफिट्स बताओगे कि क्या क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो। आफ्टर दैट आप उन्हें जो भी आपकी सेल्स फनल होगी उसके जरिए आप उन्हें वहां से कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करोगे। ठीक है, चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे आप अफिलिएट मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर आपके प्रोफेशन में सेल्स इंक्लूड है तो इनविटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ अफिलिएट मार्केटर, सिर्फ नेटवर्क मार्केटर, सिर्फ डिजिटल मार्केटर या फिर फ्रीलांसर के लिए नहीं है। अगर आप कोई भी बिजनेस में हो, किसी भी बिजनेस में हो जहाँ पे सेल्स का एक पॉइंट आ जाता है, तो इनविटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मीनिंग समझ आ गई यहाँ तक? अ वे टू अरेंज अ कॉल विद समवन, इट कैन बी यूज्ड शेड्यूल अ कॉल विद अ क्लाइंट और इनवाइट समवन इन इवेंट, मीटिंग और वेबिनार। ठीक है, जैसे कि आपको इससे ही पता चल गया। यहाँ पे एक का मैसेज आ रहा है, सर क्या आप लाइव भी करके बताने वाले हैं shooting? हाँ जी, आपको लाइव भी अभी चीज़ें पता चलेंगी आगे। ठीक है, हम आगे प्रोसीड करेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। अब बात आ गई टाइप्स। ठीक है, तो इनविटेशन ना हमारी तीन टाइप की होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और इवेंट बेस्ड। अब यहाँ पे आपको हो सकता है अभी ये ना पता हो ये फॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है, इवेंट बेस्ड क्या होती है। तो चलो हम इसको भी जान लेते हैं। देखो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इवेंट बेस्ड होती तीन है। ठीक है, फॉर्मल किस पर्पज के लिए होती है? यूज फॉर ऑफिशियल ओकेशन और प्रोफेशनल इवेंट्स। ठीक है, देखो जो फॉर्मल होती है वो कहीं ना कहीं स्पेशल या फिर ऑफिशियल ओकेशन या फिर प्रोफेशनल इवेंट्स के लिए यूज होती है, मतलब कि इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, वहां पे ये यूज करी जाती है फॉर्मल इनविटेशन। एंड सेंड टू पीपल यू मे नॉट नो। यहाँ पे क्या है, फॉर्मल जो इनविटेशन है उन लोगों को सेंड करी जाती है जिन्हें आप जानते नहीं हो, जो आपके लिए टोटली अननोन है, स्ट्रेंजर्स हैं, या फिर कोल्ड लीड है। कोल्ड लीड है, वार्म हॉट लीड नहीं। ठीक है, तो आप उनके लिए करते हो, रिटेन इन प्रोफेशनल एंड फॉर्मल टोन। ठीक है, आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनल टोन में बात करते हो, प्रोफेशनली चीजों को लिखते हो, ये होती है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। नोट डाउन करते चलना आप। ठीक है, एंड अगर थोड़ा सा भी अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो मुझे एक बारी चैट में बता देना, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा एंड आप नोट डाउन कर लेना। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल इसकी अपोजिट हो जाती है कि यूज करी जाती है जिन्हें आप जानते हो उनके लिए। जैसे कि मान लो फॉर्मल की अगर बात करी जाए तो आपने इंस्टा से लीड जनरेट करी, इंस्टा से आपने क्लाइंट जनरेट करा, तो आप उसके सामने ऐसे तो खुल के बात नहीं करोगे, हाँ जी भाई क्या हाल चाल है ना, ऐसे तो बात नहीं करोगे, और भाई बताओ सब बढ़िया, मतलब बात तो ऐसे ही करोगे, बट आप प्रोफेशनल अपने आप को शो करोगे, चाहे फिर वो आपका क्लाइंट हो, आप चाहे फेसबुक एड की सर्विस दे रहे हो, वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हो, चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग में हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रोफेशनल शो करोगे। अब इसी जगह पे इनफॉर्मल में अगर बात करी जाए, मान लो आपका कोई दोस्त है जो आपके साथ बचपन से पढ़ रहा है, और उसे मान लो आपने ये काम स्टार्ट करा, ठीक है, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, उसके बाद आप उसे कॉल लगाते हो, पहले उसे तू से बात करते हो, तू किधर है, तू आना, और रैंडमली आप कॉल लगा रहे हो, जी भाई कैसे हैं आप, जी भाई हमने एक काम स्टार्ट करा था, करना चाहेंगे आप? क्या क्या होगा वहां पे? वहां पे क्या होगा, वो कहेगा ना, सीधा कहेगा "ये दाल में कुछ काला चल रहा है"। ठीक है, तो देखो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, माहौल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें इनविटेशन वैसी करनी होती है। तो इनफॉर्मल में क्या है, आप उन लोगों के लिए करते हो जिन्हें आप जानते हो, रिटेन इन कैजुअल और रिलैक्स टोन। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि कैजुअल और रिलैक्स टोन, और इसमें क्या लिखा है, प्रोफेशनल एंड फॉर्मल टोन। ठीक है, यहाँ पे मतलब प्रोफेशनलिज्म आपको बना के रखना है फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में रिलैक्स, और जो आपकी नॉर्मल और कैजुअल टोन है उसमें कर सकते हो। यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, जैसे पंजाब से जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, जिनकी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जैसे कुछ गांव से भी होंगे, तो उस लैंग्वेज में उन लोगों से बात कर सकते हो जिनसे आप बात करते चले आ रहे हो बचपन से। ठीक है, बट फॉर्मल में जैसी ऑडियंस है, जैसे पर्सन है, उस हिसाब से आपको बात करनी होगी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, या फिर जैसे भी आप कर सकते हो कम्युनिकेट। यहाँ पे आपको प्रोफेशनलिज्म बना के रखना है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग माहौल के हिसाब से कर सकते हो। अब फॉर्मल इनफॉर्मल तो हमने जान ली, फॉर्मल और इनफॉर्मल तो हमने जान ली, अब बात आ जाती है इवेंट बेस की।
तो कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दोनों का ना मिक्सर है। ठीक है, ये दोनों को मिक्स करके जो है बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन इवेंट इनविटेशन है। कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, डिपेंडिंग ऑन ओकेशन, मतलब कि ये माहौल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कहीं आप मीटिंग में हो, ठीक है, मान लो कहीं भी आप गए, कोई लर्निंग इवेंट में गए, तो वहां पे कई स्ट्रेंजर से अगर आपकी बात हो रही है, कोई अननोन पर्सन है, तो उससे आप प्रोफेशनली बिहेव करोगे, प्रोफेशनली बात करोगे, है ना, प्रोफेशनली उसके साथ सारी चीजें कम्युनिकेट करोगे। बट इसी जगह पे आप कहीं और दूसरे फंक्शन में जाते हो, जो कि आपके घर में किसी की शादी होती है, वहां पे सारे आपके नोन होते हैं, एंड आपसे कोई पूछता है, तो वहां पे आप उस हिसाब से बिहेव करोगे जैसे आप करते चले आ रहे हो। तो समझ आया ना, इवेंट बेस्ड। कैन बी सेंड ईमेल और लेटर्स। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है, फॉर्मल प्रोफेशनल होती है, इनफॉर्मल जो होती है हमारी अनप्रोफेशनल या फिर अपने कैजुअल टोन में होती है, और इवेंट जो होता है इन दोनों का मिक्सअप होता है। ठीक है, यहां तक समझ आई चीजें। अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट लेके चल रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल भी कवर करने वाला हूँ। तो चैट में बताना एक बारी क्लियर है, तो जस्ट टाइप क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। अगर आपने इसे एंड तक अटेंड कर लिया, मैं लिख के बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ ये चीज 101% गारंटी के साथ, कि इनविटेशन का मसला आपका जिंदगी भर का खत्म हो जाएगा। इनविटेशन, और हाँ, अगर आपने एंड तक अटेंड कर ली, तो हमेशा मैं, मेरा हर ट्रेनिंग में ये असूल रहता है कि मैं सरप्राइज या फिर गिफ्ट या बोनसेस दे के ही जाता हूँ, दे के ही जाता हूँ। तो इसमें भी है वो चीज आपके लिए, और वो चीज आपके लिए ना एक वरदान की तरह काम करेगी, वरदान की तरह, वरदान की तरह। अगर आपने वो सरप्राइज ले लिया, अभी तक आपको मैंने फर्स्ट कंटेंट क्रिएशन वाले में एक सरप्राइज दिया था, जहां पे सिर्फ 1 मिनट में कैसे आप 100 200 300 कंटेंट अपने निश के लिए जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी निश हो, फ्रीलांसिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, या फिर किसी भी निश, वो लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया। सेकंड में मैंने कल वाले दिन क्या बताया था, कि कैसे आप फॉर्मेट जो लीड जनरेट करने का होता है, और कैसे चैट प्रोसेस का फॉर्मेट होता है, वो कर सकते हो, वो भी लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया। आज के दिन भी एक बहुत अमेजिंग चीज है, वो एंड में आपको पता चलेगी, वो एंड में आपको पता चलेगी। तो यहां तक क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अब बात आ जाती है हमारी आगे की, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव इनविटेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको जाननी जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगी, तो कभी भी आप इफेक्टिव और बेस्ट इनविटेशन नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। आप चाहे 20 कॉलिंग कर लो, 50 कॉलिंग कर लो, चाहे आप क्वालिटी लीड पे कॉलिंग कर लो, आपको रिजल्ट बहुत ही कम मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको इनविटेशन का, देखो हर चीज का ना एक सिस्टमेटिक प्लान होता है, हर चीज के की पॉइंट्स होते हैं, हर चीज के फैक्टर्स होते हैं, हर चीज की स्ट्रेटेजी होती है ना। अगर आप आज के टाइम पे अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कहीं पे आप लैग कर रहे हो। अगर आप इनविटेशन कर रहे हो, आपको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, इट मीन्स आप कहीं पे लैग कर रहे हो। अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो, आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही, पे आउट नहीं बन रहे, आप कहीं पे लैग कर रहे हो। तो हर चीज ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको रिजल्ट ना मिले। वही चीज है इनविटेशन में। मैं आज भी इनविटेशन करता हूँ, क्योंकि उससे क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, देखो इसके बेनिफिट बहुत है इनविटेशन कॉलिंग के, चाहे क्लोजिंग कॉलिंग हो, इनविटेशन। पहली बात, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होती है। दूसरी बात, हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक होती है हमारे अंदर स्किल, उसमें हम और एडवांस होते जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी एक स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप गूगल पे जाके सर्च करना, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, सिर्फ अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और कम्युनिकेशन स्किल है, तो इस बेसिस पे भी साल का जो है 8 लाख 9 लाख पर एनम पैकेज प्रोवाइड करती हैं। तो मेरा कॉल करने का ये रीजन होता है इनविटेशन कॉलिंग का, कि मेरी ये दो स्किल डे बाय डे इनहेंस होते जाती हैं। इफ अगर यहाँ पे मैं ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मीटिंग ले रहा हूँ, दैट्स द रीजन मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। अगर मैं अभी अच्छे से ना बोलूँ, मैं लैग करूँ, मैं कहीं पे स्टक हूँ, या फिर मैं अभी बस ऐसे ही रीड करते चले जाऊँ एक रोबोट, एक एआई के तरीके, क्या आप अटेंड करोगे? करोगे अटेंड? ऑब्वियसली नो, है ना। तो देखो कम्युनिकेशन, मैं हर मीटिंग में, मेरी इससे पहले जितनी भी हुई है, सब में मैंने यही बोला, कम्युनिकेशन एंड ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, चौथी बार। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, इनविटेशन मैंने कल भी करी थी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। आज मैं नहीं कर पाया, परसों वाले दिन भी करी थी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले।
तो इनविटेशन क्या होती है, अभी यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ। इनविटेशन मतलब क्या होती है, जैसे मान लो आपने लीड जनरेट करी, ठीक, आप अभी मतलब छोटे स्टेज पे हो, आपके पास ज्यादा लीड नहीं आ रही है, आपके पास लीड का रेशियो 10 नंबर से कम आ रहा है डेली का, या फिर मान के चलते 20 नंबर ही आ रहे हैं। तो आपके पास लीड आ रही हैं, आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन सेंड करने से बेहतर ये है पहले उन्हें कॉल घुमाओ, उनसे इनविटेशन कॉलिंग करो। ठीक है, इनविटेशन कॉलिंग में हाय हेलो, आपने उनके बारे में जाना, उन्होंने आपके बारे में जाना, आपने उनसे ये तक पूछा कि उन्हें ये काम क्यों करना है, वाई, उनका वाई क्या है। ठीक है, क्यों वो करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, या फिर दोनों चीजों के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे अफिलिएट में ट्रैवल के भी बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, तो क्या रीजन है वो आपने जाना, फिर आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी। देखो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लेते चल रहा हूँ। पहले आपने उनके बारे में जाना, उन्होंने आपके बारे में जाना, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ साइडेड, नोट डाउन करना। ये यहाँ पे चीजें लिखी नहीं है बट मैं अपने साइड से बता रहा हूँ। आपने उनके बारे में जाना, उन्होंने आपके बारे में जाना। ठीक है, मतलब कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड चीज, कहीं ना कहीं आपने उनका वाय जाना, कि क्यों करना है उन्हें ये काम। हर इंसान आज के टाइम पे 99% जो है वो पैसा कमाने के लिए करना चाहता है, 1% बंदे होंगे जो बोलेंगे सर मुझे बस सीखना है। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए 99% लोग करते हैं। तीसरी चीज, आपने ना अपनी प्रेजेंटेशन या फिर अपने जो वेबिनार आपके होते हैं डेली, उसकी हाइप क्रिएट करी। हाइप क्रिएट करी, फिर आखिरी में फोर्थ नंबर पे आता है कॉल टू एक्शन। आपने दे दिया कॉल टू एक्शन। क्या कॉल टू एक्शन, कि डियर, अगर आपको देखो यहाँ पे डियर वगैरह वर्ड मत यूज करना, ना डियर यूज करना, ना सर यूज करना, भाई वगैरह यूज मत करना। सिंपली नाम से बुलाना, अगर छोटा है तो नाम से बुलाना, बड़ा है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बुला सकते हो, जी या सर या डियर। ठीक है, ये थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब मुझे अलग वो लगती हैं चीजें, कि नेटवर्क मार्केटर लोगों ने इस चीज को ना बहुत वो कर दिया है। ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, सब अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है जो सब कर रहे हैं, वरना हमें मिलेगा भी वही जो सबको मिल रहा है। समझे, तो मैं नॉर्मली कॉल घुमाता हूँ, मैं सीधा जो नाम है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं कॉल घुमा रहा हूँ, कपिल से मेरी बात हो रही है, हाँ जी कपिल बताओ, सिंपली बस मैं ये। ठीक है, रिस्पेक्ट से बात करनी है, वो अपनी टोन बना के रखनी है, वो चीज़ अलग है, बट कोशिश करना जी। ठीक है, जी तब बोलना जब कोई बड़ा हो आपसे। ठीक है, सर करके तो कभी मत बात करना। नोट दिस थिंग, सर नाम का जो कीवर्ड है वो हटा दो। हाँ, अपने गुरु लोगों के लिए यूज करो, वहां पे मत हटा देना वो चीज, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, जो मेंटोर है उन लोगों के साथ करोगे, वरना पता चले उनके साथ भी ना हो, वो चीज अलग है। ठीक है, तो सर, जी, डियर, ये मत। हाँ, आज के टाइम पे बडी यूज कर सकते हो, एक बडी करके होता है, आई नो यहाँ पे कुछ लोग होंगे अवेयर। ठीक है, जो जेनजीज होंगे यहाँ पे, है ना, तो बडी यूज कर सकते हो, बट बडी बहुत लोग नहीं जानते यार। मैंने कल वाले दिन एक को कॉल करी, हाँ पूछा, हाँ जी बडी कैसे हो, वो कह रहा ये बडी क्या होता है। तो देखना है वो एजुकेटेड है तो ही करना है, वरना वो फिर उल्टा फालतू के क्वेश्चन पूछेगा, टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार चीजें हो गई, कॉल टू एक्शन आपने दे दिया, कि आपको अगर जानना है काम के बारे में, आपको अगर हमारी वो सीक्रेट वीडियो चाहिए, है ना, तो सिंपली आप अपने नेम के साथ में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, और मेरा नंबर, जो भी आपका नाम है, जैसे कपिल या फिर यहाँ पे सागर, पुनीत, तो मेरा नंबर ये नाम से सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। ये जैसे ही दो मैसेज करोगे, एक अपना नेम और नंबर का स्क्रीनशॉट, आपको डायरेक्टली वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपका जो स्लॉट है वो वेबिनार के लिए बुक हो जाएगा। दैट्स इट। एंड अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, वो चीज करके भी लाइव बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट्स नोट करना। की पॉइंट्स, देखो की पॉइंट्स में सबसे पहले आता है क्लियर डिटेल्स। बहुत स्पेसिफिक आपको ट्रांसपेरेंट होकर बात करनी है, आपको क्लियर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, डेट, टाइम, लोकेशन, पर्पस, वर्क डिटेल्स एक्सेट्रा। जैसे कि मान लो आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, कॉल करने का रीजन क्या है, क्यों आपने कॉल करा है। ठीक है, काम के लिए, क्योंकि भाई तुमने काम के लिए मैसेज करा, तुम जानना चाहते हो। फिर क्या काम है, उसे कॉल पे नहीं समझाने लगना है। कॉल की हमें वो काम की जो है हमेशा हाइप जो है प्रेजेंटेशन के लिए बनानी है या फिर वेबिनार के लिए। पहले ही कॉल इनविटेशन कॉल पे बताओगे मैं 99% लिख के दे सकता हूँ, वो मना कर देगा। तो की पॉइंट्स हैं, सबके की पॉइंट्स होते हैं, तो आप अपने कम से कम 10 की पॉइंट्स लिख लेना, ये आपका होमवर्क है।
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अफिलिएट में हो तो आपके की पॉइंट्स अलग होंगे। अगर आप एक फ्रीलांसिंग फील्ड में हो, चाहे वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, फेसबुक एक्सपर्ट हो, सबके अपने अपने की पॉइंट्स होते हैं, क्लियर डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल रखा है डेट, टाइम, लोकेशन, पर्पस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, नोट डाउन कर लो इसे, नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है लैंग्वेज एंड टोन। देखो, अगर आप कोई अननोन पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी अगर कोई इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देख के आया है, तो यूट्यूब देख के आया है, तो बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, बिहेव लाइक अ, मतलब एक तरीके से उसे लगना चाहिए कि प्रोफेशनल बंदा है। बट अगर आपका कोई फ्रेंड है, कॉलेज का, स्कूल का, या फिर कोई पड़ोसी है, या फिर जो आपके साथ बचपन से है, ठीक है, तो उसके साथ कैजुअल ही रहना है भाई। वहां पे प्रोफेशनल बिहेव करोगे, बेड़ा गर्क है, मतलब कि माहौल फिर खराब है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो वो तो माहौल के हिसाब से देखना है। आप लोग इतने समझदार हो कि कहाँ पे प्रोफेशनल बिहेव करना है, कहाँ पे कैजुअल बिहेव करना है। ठीक है, ये हमारा अभी तक बेसिक हमने समझा है, हमने अभी तक बेसिक समझा है। अब हमारी आगे की चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि है एग्जाम्पल्स। अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इनविटेशन कर सकते हो। तो कौन आना चाहेगा मेरे साथ एज अ कॉल पे? यहाँ पे चलो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, सागर को ले रहा हूँ मैं। ठीक है सागर, मैंने रिक्वेस्ट आपको भेजी है अनम्यूट की। ओके, तो सागर आपको एक लीड की तरह बिहेव करना है नॉर्मली। ठीक है, जैसे एक लीड होती है, और मैं जिस तरीके से एक अफिलिएट, फॉर एन एग्जांपल अभी अफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग की बात भी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो सिंपली जैसे एक सेकेंड। ओके, कॉल आ गया था। तो हाँ, अब यहाँ पे नॉर्मली मैं जैसे इनविटेशन कॉलिंग करी जाती है, वैसे आपको करने वाला स्टार्ट। तो मैं फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आपका नाम है राहुल, ठीक है, तो मैं राहुल लेके चल रहा हूँ, या फिर चलो सागर ही नाम लेके चल रहा हूँ। तो नॉर्मली मैं कॉल करूंगा, यहाँ से बोलूंगा, हाय सागर, कैसे हो? हाँ सर, बढ़िया हूँ सर। आप? मैं एकदम बढ़िया सागर। सागर, आपने इंस्टा पे मुझे आई थिंक मैसेज करा था ना कि आप भी जानना चाहते हो कैसे आप अपने पार्ट टाइम में कुछ काम करके कमा सकते हो। जी सर, मैंने मैसेज किया था। मुझे जानना था सर कैसे कर सकते हैं हम भी, मैसेज, क्योंकि फ्री टाइम होता है सर। अच्छा 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 अच्छा। तो जी सागर, सर। पहले तो मुझे ये बताओ एक चीज कि आप कहाँ से हो और क्या करते हो? सर फिलहाल तो मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर। पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, ओके। जी एंड क्यों करना चाहते हो आप ये ऑनलाइन चीजें? सर, मेन मेन ये तो है कि ज़्यादा स्किल्स नहीं है। एक तो स्किल डेवलपमेंट करना है, और उसके साथ थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाएगी तो बेटर रहेगा सर। ओके, मतलब कि आपका मेन मोटिव तो स्किल है, एंड सेकंड चीज, जी आप मान लो खुद के एक्सपेंसेस खुद कवर करना चाहते हो, क्योंकि स्टूडेंट जी करना सर। इसलिए काम चाहता है, वो चाहता है कि हम अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना बने। एग्जैक्ट, मतलब यही रीजन है जी आपका। सर। तो मुझे ये यस बताओ सागर, आपने इससे पहले कभी ऑनलाइन चीजें जानी है या काम करा है कभी? सर, काम तो कभी नहीं किया, बस कहीं कहीं सुना है, तो बस इतना पता है, लेकिन कभी अच्छा, कुछ ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया, चलो। तो देखो, मैं सबसे पहले तो सागर यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये चीज ना आज के टाइम पे हर इंसान को यही लगता है कि यार ये ऑनलाइन काम है, तो ये ना ये नेटवर्क मार्केटिंग होगा, बंदे जोड़ने वाला काम होगा। बट सागर, ये चीज ना बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी भी तरीके का नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ये जो वर्क है, ये है फ्रीलांसिंग और अफिलिएट बेस्ड वर्क। दो ऑप्शन मिलते हैं, ओके। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, अफिलिएट भी कर सकते हो। वो आपको बाद में पता चलेगा। अब देखो, मैं यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ सागर, क्योंकि आप अगर मेरे बारे में नहीं जानोगे तो आप कभी प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो मेरा नाम अदनान कुरैशी है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। और मैं ना पास्ट अगर बात करी जाए, इस फील्ड में पिछले 3 सालों से हूँ। 3 साल से हूँ ओके। अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से। एंड मैंने मोर देन अभी तक 550, मतलब 550 से ज्यादा लोगों को सिखाया है, और उनको लायक बनाया बनाया है कि कैसे वो महीने का 20-30 हजार तक कमा सकते हैं। तो ये रहा मेरे बारे में। जी एंड मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टडी भी करता हूँ अपने पार्ट टाइम में। ठीक है, तो अब जी। मुझे बताओ, आप जानना चाहते हो काम के बारे में? हाँ सर, ठीक है, बता दीजिए सर, चलेगा। वैसे तो सागर, मेरी ना कहीं वेबिनार्स होते हैं, मतलब वेबिनार ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, लाइव। बट उसके सारे सीट्स और सारे बैच वगैरह फुल हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट मेरे पास एक सीक्रेट वीडियो है,
तो उस 22 मिनट की वीडियो में मैंने काम के बारे में सारी चीजें बताई हुई हैं। तो और सर वो एक चीज़ कॉल पे है। नहीं हो पाएगा सर? वीडियो तो आपको देखो वो यूट्यूब पे भी सर्च करने से नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सीक्रेट वीडियो है। और वो वीडियो के चार्जेस रहते हैं, वो वीडियो के चार्जेस रहते हैं। बट आपने मुझे मैसेज करा है, तो आज के दिन मैं फर्स्ट 5 पीपल को फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ वो वीडियो। सिर्फ 5 लोगों को शुरुआत के, और आपका पहला नंबर है। ठीक है सर। तो वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको बस 2 चीजें कंप्लीट करनी है। फर्स्ट, क्या सर? आप फर्स्ट आपको करना यह है कि अपने नेम और अपनी एज के साथ में व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर यही है जिससे आप बात कर रहे हो मेरे से, ठीक है, जिस पे आप कॉल पे बात कर रहे हो। सेकंड चीज, मेरा नंबर अदनान कुरैशी नेम से सेव करके उसके चैट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजना है। जैसे ही आप ये 2 चीजें सेंड करोगे, विद इन अ 1 सेकेंड आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है सर, चलो चलो वैसे आप कर प्रेजेंटेशन लीजिए। देख लो, एंड मुझे एक चीज ये बताओ, वो 22 मिनट की वीडियो है, उस वीडियो को देखने में कितना टाइम लगेगा? जैसे अभी हो रहा है 3:27, मान लो 3:30 बज रहे हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा वो वीडियो देखने में? सर मैं 4 बजे तक आपको बता दूंगा सर, 4 बजे तक। चलो मैं 4 बजे तो बिजी रहूंगा, मैं 4:30 पे आपको ना कॉल कर लूंगा। ठीक है, तो फिर हम जानेंगे कि कैसे काम स्टार्ट करा जा सकता है। क्लियर है? जी सर। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर सर। चलो ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो ये होती है सिंपल सी प्रोसेस इनविटेशन की। अब मुझे बताओ, लगी कॉम्प्लिकेटेड? लगी कॉम्प्लिकेटेड? नहीं लगी? चलो यहाँ पे एक लोग को और ऑप्शन देते हैं हम। अब की बात थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। किसको करे? हैंड रेज करे कोई। किसको करना है यहाँ पे? चलो मैं कपिल को कर रहा। कपिल, मैंने आपको अनम्यूट का भेजा है। वॉइस आ रही कपिल, क्लियर? जी सर आ रही है। चलो चलो चलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कपिल से दोनों तरीके से बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे अफिलिएट के पर्पस के लिए, दूसरे बात करेंगे हम मान लो फ्रीलांसिंग के लिए। ठीक है, तो हम पहले अफिलिएट के लिए बात करते हैं। अरे तो ये, हेलो, हाँ कपिल। फ्रीलैंसिंग पे आप मतलब काइंड ऑफ मेरा क्या रोल रहेगा फ्रीलैंसिंग के लिए? मैं मतलब क्या अपनी सर्विस के लिए, किस सर्विस के लिए मैं आऊँगा? वीडियो वो एडिटिंग क्या? पहले अफिलिएट के लिए हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बता देंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक तो है। नॉर्मली यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली मैंने इंस्टा पे मैसेज करा। मैंने मैसेज ये करा कि अगर आप काम को जानना चाहते हो तो आप हम्म, मुझे इस नंबर पे तुरंत कॉल कर लो। तो फॉर एन एग्जांपल कपिल ना मुझे सामने से कॉल करेंगे। कपिल, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मली आप करो कॉल जैसे। तो ये चीज है। कपिल जैसे मान लो सामने से कॉल करेंगे हेलो सर करके इस तरीके से, तो कंटिन्यू कपिल। ओके ओके ओके। हेलो। अभी मेरी वॉइस क्लियर होगी, चलो ठीक है। कॉल आ गया था, तो यहाँ पे कपिल आप कंटिन्यू करो, एंड सामने से आप एक बिहेव करोगे ऐसे कि आपने कॉल करी है। ठीक है, तो स्टार्ट। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ सर, आपने अपने एक नंबर मेंशन किया था ना रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम अर्निंग के रिगार्डिंग। हाँ हाँ, मैंने बताया था, आपने मैसेज आई थिंक करा था। कपिल से बात हो रही है ना मेरी? जी जी सर। अच्छा हाँ कपिल, वो आप फ्रीलांसिंग करना मतलब हमारे साथ आके ऑनलाइन स्किल सीख के काम करना चाहते हो, है ना? जी जी सर जी। अच्छा अच्छा। तो कपिल मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ आपके बारे में? सर मेरा नाम कपिल है और मैं आपका नैनीताल से बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड, नैनीताल, बढ़िया यार, बहुत अच्छी चीज़ है। तो जी मुझे बताओ कपिल, अच्छा क्यों करना चाहते हो? क्या रीज़न है, क्यों स्किल सीखना चाहते हो? स्किल्स पता भी है क्या होती है? जी जी सर, स्किल्स के लाइक स्किल्स ऐसी चीज़ें हैं जिससे लाइक हम अपने पार्ट टाइम पे हम्म इनकम अपने पार्ट टाइम या फुल टाइम पे जनरेट कर सकते हैं। और सर देखो, मेरे को करने का रीज़न यही है कि अभी के सब टाइम पे सर कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो ज़्यादा रहता भी नहीं और इन गारंटी भी नहीं है कि प्लेसमेंट होगा। तो हम्म। अगर ऐसा कोई सोर्स हमें मिल जाए जिससे हम अपने घर वालों पे डिपेंडेंट ना रहे या घर से हम प्रेशर ना हो अर्निंग का, तो काफ़ी सही रहेगा। तो इसलिए ओके मैं करना चाहता हूँ। ओके ओके। तो ये आपने, आपको कम से कम ये चीज़ पता है कि स्किल क्या होती है? आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो इंडिया में 50% लोगों को यही नहीं पता है वो स्किल होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो जी इट सर। मीन्स आप जो है 50% लोगों से बेहतर हो। अब बात करी जाए स्किल, तो देखो यार, आज के टाइम पे हैं तो बहुत सारी स्किल्स, लेकिन मैं ना ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सजेस्ट करूंगा आपको। जैसे मैंने फेसबुक एड सीखी, और मैं अभी डिसेंट अमाउंट अर्न कर रहा हूँ अपने पार्ट टाइम में फेसबुक ऐड की स्किल से, क्लाइंट का वर्क करके। हम्म ठीक है, पहला तो हो गया फेसबुक ऐड आप सीख सकते हो। दूसरा, हम्म, अगर आप पार्ट टाइम में 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल सकते हो तो अफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ट। अफिलिएट अच्छा। मार्केटिंग क्यों बेस्ट है मैं बता देता हूँ रीजन।
क्योंकि यार अभी तक जो सर्वे आया है 2024 के एंडिंग तक, वो सर्वे ये हम्म। है कि 130 मिलियन डॉलर लोगों ने टोटल कमाए हैं, ठीक है, 150 मिलियन टोटल लोगों ने कमाए हैं, और एक्सपेक्ट करा जा रहा है 2025 में ये अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री 840 मिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली। मतलब कि पिछले 10 सालों में इंसान ने 150 मिलियन डॉलर कमाए, और अभी सिर्फ एक साल में 600 सर मिलियन डॉलर 700 से ज्यादा कमाने वाले हैं। सर एफिलिएट मार्केटिंग में सर मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो अफिलिएट मार्केटिंग में सिंपल सा फंडा होता है कि आपने मतलब आप पैकेजेस को प्रमोट कर सकते। देखो अफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट होती है, बहुत होती हैं ऑप्शन, जैसे फेसबुक, वो सॉरी, अमेजोन की भी अफिलिएट मार्केटिंग होती है, आपको पता होगा, अमेजोन पे आप अकाउंट बना सकते हो। अमेजोन। बट वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैंने करा, लेकिन वहां पे सिर्फ कमीशन मिलता है 1%, 2%, या फिर 50, मतलब 0.5%, ठीक है। लेकिन वो मैं हम्म। प्रेफर नहीं, बट ये अफिलिएट मार्केटिंग जो होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स की या फिर हम्म। कोर्सेज की, यहाँ पे आपको अप टू 90% कमीशन मिलता है। सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? भाई किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग में मैं छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, वहां पे होता है चेन सिस्टम, ठीक है। वहां पे हम्म। मान लो अगर आपने किसी के साथ ज्वाइन करा, तो अपने नीचे दो को कराना पड़ेगा और उनके नीचे दो को कराना पड़ेगा, ठीक है। सर। फिर आपकी इनकम बनती है टीम के हिसाब से, बट यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग में आपकी कोई टीम से मतलब ही नहीं है। आप सेल करोगे आप कमाओगे, आप नहीं सेल करोगे आप नहीं कमाओगे। तो सर मतलब जो मैं सेल करूंगा, मतलब मैं क्या यहाँ पे बेचना, क्योंकि आप तो कह रहे थे ना अमेजोन में कमीशन कम मिलता है, तो अमेजोन तो कह रहा है ये नहीं है, तो सर मुझे क्या प्रमोट करना पड़ेगा, क्या बेचना पड़ेगा यहाँ पर? जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो आपने स्टार्ट करा, आपने फेसबुक ऐड सीख लिया, ठीक। अब आप जी जी। इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओगे, आपके एक कंटेंट से दोनों तरफ फायदे होंगे। कैसे? मान लो आपने फेसबुक ऐड का कंटेंट बनाया, आपकी रील्स ज्यादा नहीं, अगर 2000 3000 5000 व्यूज भी जा रहे हैं, तो वहां से आपको पहली बात तो क्लाइंट्स आएंगे, जो हम्म। आप फेसबुक ऐड की सर्विस पिच कर सकते हो। दूसरी चीज, वही आप स्किल को पिच कर सकते हो कि मैंने फेसबुक ऐड स्किल यहाँ से सीखी है, अगर आप भी सीखना चाहते हो तो मैसेज में यस। तो भाई इंटरेस्टेड लोग अगर मैसेज करेंगे, तो आप उन्हें बस सजेस्ट कर सकते हो कि ये कोर्सेस हैं। आप अगर राइट वे में उन्हें गाइड करते हो, सजेस्ट करते हो, तो आपको वो मिल जाएंगे कमीशन वहां पे। बाकी डिटेल में अगर आपको जानना है, तो आपको बस सिंपली 2 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। हम्म। जानना चाहते हो डिटेल में? जी सर, जी सर, मैं जानना चाहता हूँ काम चलो, के बारे में। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप जिस नंबर से मेरे से बात कर रहे हो इसी नंबर पे अपने नेम के साथ में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, और मेरा नंबर अदनान कुरैशी नेम से सेव करके स्क्रीनशॉट चैट का भेज दो। सर आप सर एक डाउट था सर, यहाँ पे मुझे सर इस काम में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी सर, पैसे सर, क्योंकि अभी सर प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में पैसों की सर। देखो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, आपके पास कोई अभी के टाइम पे स्किल है? मैं बिल्कुल फ्री में काम दे सकता हूँ, मेरे पास एक काम है। सर अभी स्किल तो सर नहीं है, तभी सर मैंने मैसेज अप्लाई किया है। अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो भाई? पर मैं अभी बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए कर रहे हो? तो बीसीए किस लिए कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो? वो फ्री में जी हो? सर। नहीं नहीं सर। नहीं हो रहा। बट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, आपको काम फ्री में समझने को मिल रहा है, तो काम आप पहले समझो। अगर आपको हम्म। लगता है कि ये काम आपके लिए है तो आप करो, नहीं लगता है तो छोड़ देना। कोई यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा है, जी सर ठीक है। और काम बताने के भी कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। हम्म। तो आपको व्हाट्सएप पे 22 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, मुझे ये बताना वो 22 मिनट की वीडियो देख के रिप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा आपको? सर अभी तो मैं सर कहीं बाहर जाना है सर, मैं अभी 3 से 4 घंटे के अंदर वो देख के आपको बता दूंगा। चलो आप एक काम करना, आराम से देख लेना, कल मैं मॉर्निंग में आपको 11 बजे तक कॉल करूंगा। जी सर ठीक है। चलेगा? भेज दीजिए सर, वीडियो भेज दीजिए। चलो आप व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर दो और स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, आपको मैं भेज देता हूँ। ठीक है सर ठीक ठीक है। है, चलो थैंक ओके। यू सर। ओके ओके। तो यहाँ तक हमने कवर करा दो लोगों से एग्जाम्पल का। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप इनविटेशन कॉलिंग कर रहे हो, बी ट्रांसपेरेंट एंड बी ओरिजिनल। मतलब दोनों चीजें एक तरीके से सेम ही है, लेकिन एक तरीके से डिफरेंट भी हैं। आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, आपको एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि घुमाने फिराने वाली बात करनी है, झूठ नहीं बोलना है। आपको जो चीजें हैं एक्चुअली वही बतानी है। अगर वो बंदा सीरियस है डेफिनेटली करेगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक। सेकंड चीज, बी ओरिजिनल, आपने जो करा है जितना करा है वही बताना है। क्योंकि आज के टाइम पे इंसान इतने ज्यादा वो हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि ये फेक रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा मुझे बताओ, फ्रीलांसिंग की हम करें या ना करें, चैट में उसकी नीड है या नहीं है? अफिलिएट मार्केटिंग की ही सही है इनविटेशन, फ्रीलांसिंग की है तो एक बारी जस्ट यस मैसेज कर दो चैट में फटाफट से, अगर 5 मैसेजेस आ गए तो मैं करता हूँ। नो। नो। चलो फ्रीलांसिंग की इट मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई उसकी नीड नहीं है।
ठीक है, मुझे फ्रीलांसिंग भी आती है। ओके 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 ओके, चलो कोई इशू नहीं है, वो बाद में कर लेंगे। ओके ओके, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया अफिलिएट मार्केटिंग की, एंड ये हमने बात कर ली क्या, इनविटेशन की। ठीक है, हमारा यहाँ तक पार्ट जो है कंप्लीट हुआ इनविटेशन का। अब बात आ जाता है हमारा प्रेजेंटेशन का, हमने बात कर ली उससे, अब वो व्हाट्सएप पे आएगा। अब वो व्हाट्सएप पे आएगा, वहां की प्रोसेस क्या है? वहां की प्रोसेस देखो सिंपली ये है, प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर से मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। प्रेजेंटेशन एक्चुअल में होती क्या है? आ प्लान प्रेजेंटेशन इज अ वे टू कम्युनिकेट अ प्लान और डिजाइन टू एन ऑडियंस। इट कैन बी यूज टू प्रेजेंट अ बिजनेस प्लान, अ स्ट्रेटेजिक प्लान और डिजाइन प्लान। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन प्लान एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो डिजाइन करता है ऑडियंस के लिए, एंड यहाँ पे आप अपना बिजनेस प्लान शो कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजीज जो है शो कर सकते हो, या फिर आपने जो चीजें प्लान कर रखी है वो उनके साथ शेयर कर सकते हो। सिंपली प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है। अब इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर होते हैं: इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में पर्पस एंड की गोल। ठीक है, एंड फिर आता है स्टेप्स, स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशन। अगर आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो है तो इनमें ये तीन चीजें होनी चाहिए। ये तीन चीजें होनी चाहिए। अगर आप वेबिनार ले रहे हो तो उसमें भी ये तीन चीजें होनी चाहिए। इन तीन चीजों की बेसिस पे आप कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी 22 मिनट की अगर वीडियो है तो मैंने 7 मिनट इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करा है। अब इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है अपना ही अपना, सारी चीजों का पर्पस एंड की गोल्स आता है इसमें इंट्रोडक्शन में, एंड बाकी के 8 मिनट मैंने ये कवर करे हैं, और रिमेनिंग 7 मिनट मैंने ये पार्ट कवर करा है। मतलब कि पर्पस एंड की गोल्स हो गया, मेन कंटेंट आ जाता है। देखो, आप इंट्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट भी रख सकते हो, 5 मिनट का रख सकते हो, चलेगा। ठीक, एंड मेन कंटेंट को आप थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हो, 10 12 15 मिनट का कर सकते हो। एंड कंक्लूजन का आप, जिसमें CTA कॉल टू एक्शन वगैरह आता है, रिजल्ट्स आते हैं, उसे भी आप 5 4 5 मिनट का रख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो एक बारी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो मैं भेज दूंगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप रख सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में ये चीजें होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रांग नहीं होगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। आप जितना मर्जी, आप वेबिनार में 1 महीना वेबिनार कर लो, हजारों लोग बैठा लो, कोई रेशियो नहीं आएगा। आप 2 महीने प्रेजेंटेशन यूज कर लो, 5,000 व्यूज लेके आ जाओ प्रेजेंटेशन में, कोई रेशियो नहीं निकल के आएगा। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि होती है आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है? इफ क्लियर जस्ट टाइप क्लियर। इफ अगर क्लियर है ये चीज स्ट्रक्चर। देखो, इतनी डीप में मुझे नहीं लगता है आज तक कहीं पे भी कोई ट्रेनिंग हुई होगी। मैं यहाँ पे अपने आप को मतलब वो नहीं बता रहा हूँ कि मैं ही हूँ, मैं ही ये चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे से भी अच्छा मार्केट में कर रहे हैं, बट ये चीजें नहीं दे रहा है अभी भी कोई भी आज के टाइम पे मार्केट में। और जो दे रहे हैं वो सिर्फ इसी इसी चीजों का, सिर्फ यही चीजों का 20 20 हजार रुपये चार्ज कर रहे हैं। कि अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, कैसे आप 0 to 1 लाख रुपीज की अर्निंग पे पहुंच सकते हो, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 20 हजार रुपये मुझे पे करो और मेरी मेंटोरशिप लो। बट उससे भी ज्यादा चीजें यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इन चीजों पे मैं पिछले अगर बात करी जाए मोर देन 90 डेज से ज्यादा से काम कर रहा हूँ, पर मुझे एक अच्छे रिजल्ट मिलना है। और मैंने टेस्ट एंड ट्राई करा है, रिजल्ट मिले तभी वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, रिजल्ट ना मिले होते तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल पा रहा होता, कैसे चीजें बता और समझा पा रहा होता। क्योंकि अगर मैं ChatGPT से भी बनाता तो उसके लिए भी नॉलेज चाहिए होती बोलने की। ठीक है, तो प्लानिंग का प्रेजेंटेशन, ये चीज समझ आ गई आपको। स्ट्रक्चर, ये आप इसे, इसके आगे ना स्टार लगा देना, या फिर इसे आपके पास अगर हाइलाइटर है, आपने नोट करा है ना नोट्स में, तो हाइलाइटर लगा देना। क्योंकि आपकी इस चीज से डिपेंड करेगा कि आपने पिछले जितनी मेहनत करी है, आगे जितनी मेहनत करने वाले हो, सबका आउटपुट क्या होने वाला है। पिछले आपने कितनी मेहनत करी, 6 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करी, आगे 3 दिन की ट्रेनिंग और कंप्लीट करोगे, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, XYZ, है ना वो, और पिछली कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन एंड माइंडसेट। ठीक है, बट एट द एंड आपका पैसा तो यहीं से कमाओगे, इन तीन चीजों से। इन तीन चीजों से ही आप पैसा कमाओगे, जो कि है आपका स्ट्रक्चर। एंड मेरा सजेशन ये है, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो किसी की प्रेजेंटेशन नहीं, सीधा आपके जो अपलाइन है, जैसे कि अगर आपने स्टार्ट करा है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं प्रेजेंटेशन आपको अपनी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे जो मेरी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी रिमूव कर दी गई हैं। ठीक है, तो आप बेफिक्र होके वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप और अच्छा करोगे और आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, तो आपका खुद का एक पर्सनलाइज लैंडिंग पेज बना के आपको दे दिया जाएगा। आपका पर्सनल लैंडिंग पेज, ठीक है, जहां पे आप यूज करो, आपकी पर्सनल चीजें होंगी, लीड कहीं नहीं जाने वाली।
लैंडिंग पेज, ठीक है। बट अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे, अच्छी मेहनत कर रहे होगे, परफॉर्म का मतलब यही नहीं होता है कि आप पे आउट बना रहे होगे, नहीं। अगर आप डेडिकेटली वर्क कर रहे हो, सारी चीज़ों को कर रहे हो, तो वो की चीज़ें हैं। जैसे मैं कमिट करता हूँ कि अगर आप कर रहे हो चीज़ों को, तो मैं फ्री लीड्स भी देता हूँ, ठीक है। फ्री लीड्स के साथ साथ और भी बेनिफिट, जैसे ट्रेडिंग की मेरे पास नॉलेज है, वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। अलॉन्ग विद दैट वो चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लर्निंग पार्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अपने से रिलेटेड बेनिफिट या कंपनी से रिलेटेड नहीं बताने वाला हूँ। अब बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि हम जो प्रेजेंटेशन करने वाले हैं उसके बेनिफिट्स होते क्या हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे हमारे टोटल 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये आपको जानना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो इंफॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्म, शेयर इंफॉर्मेशन विथ योर ऑडियंस। सिंपल सा फंडा है। आप अगर प्रेजेंटेशन भेज रहे हो, आप अगर वेबिनार का लिंक भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो, आप उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, काम की स्किल कैसे सीखे, पैसा कैसे कमाए। आप उसके लिए एक जरिया बनने वाले हो कि कैसे वो पैसा कमा सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड है परस्यूट, मतलब कि इन्फ्लुएंस द ऑडियंस ओपिनियन, मतलब कि आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि आप कुछ कर सकते हो, सच में अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, आप उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, ठीक है। आप उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हो कि वो ग्रो कर सकें, ठीक है। कहीं ना कहीं आप वो यूनिक कर सके अपनी लाइफ में, एक्स्ट्रा। मान लो अगर वो कोई जॉब पर्सन है, तो अपनी जॉब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड कर सके, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम क्यों बिल्ड करना है ये आपको कोविड में ऑलरेडी पता चल गया होगा। कोविड में कैसे कि लोगों की नौकरियां थी वो छूट गई थी, बिजनेस थे वो बंद हो गए थे, ठीक है। दैट्स द रीजन सेकंड इनकम सोर्स होना जरूरी है। बट अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे अपनी स्टडी के साथ क्यों कमाना है, अगर हाउसवाइफ है तो उसे घर पे फ्री टाइम में कैसे कमाना है, तो इस तरीके से आप कर रहे हो। मोटिवेट, जो कि इससे ही रिलेट कर रहा है, इनकरेज द राइट ऑडियंस टू टेक एक्शन। अब आप उसे मोटिवेट भी कर रहे हो कि क्यों उसे डिसीजन लेना चाहिए, क्यों उसे काम स्टार्ट करना चाहिए, क्या उसे फायदे मिलेंगे, और वो पैसा कमाएगा तो किस लिए कमाएगा और कैसे, और वो ग्रो कर सकता है। सेट एक्सपेक्टेशंस, लेट द ऑडियंस नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। मतलब कि अब यहाँ पे देखो, ये आपकी डिपेंड करेगी अर्जेंसी पे, ये आपका डिपेंड करेगा आपने कितनी अच्छी अर्जेंसी क्रिएट करी है इनविटेशन पे, ठीक है। इनविटेशन पे आप जितनी अच्छी अर्जेंसी क्रिएट करोगे, उतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन लीड के बढ़ जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी वेबिनार से। बट अगर आपने जीरो अर्जेंसी क्रिएट करी है, जीरो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी आपके साइड से, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी वेबिनार से, तो जितनी अच्छी अर्जेंसी उतने ज्यादा उसके एक्सपेक्टेशन आप सेट कराओगे, जिससे कि लेट द ऑडियंस नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। मतलब कि अगर वो प्रेजेंटेशन देखने जा रहा है, तो उस प्रेजेंटेशन से वो क्या एक्सपेक्ट करे। जैसे यहाँ पे मैंने कपिल से बात करी, एंड कहीं ना कहीं मैंने बात करी सागर से, तो उनको पता चला ना कि कपिल को इसलिए प्रेजेंटेशन देखनी थी क्योंकि उसे स्किल सीखनी थी, स्किल सीख के पैसे कमाने थे, क्योंकि उसे पता है कि आज के टाइम पे डिग्री से चीजें नहीं हो रही हैं, आज के टाइम पे डिग्री से ही चीजें फुलफिलमेंट नहीं हो रही हैं, तो उसे पता है कि स्किल क्यों सीखना जरूरी है। बट उसी जगह पे अगर बात करी जाए सागर की, तो सागर की क्या एक्सपेक्टेशन थी प्रेजेंटेशन से, कि ये प्रेजेंटेशन पहली बात तो मुझे फ्री में मिल रही, वरना ये पेड रहती है, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मैं पुणे जैसी सिटी से बिलोंग करता हूँ, एंड मेरे कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, मतलब एक्सपेंसेस इन द सेंस कि वो टायर 1 सिटी से बिलोंग करते हैं और वो पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन सेट कराना जरूरी होता है, और वो एक्सपेक्टेशन सेट तभी होगी जब आपकी अर्जेंसी बेहतर होगी, ठीक है। अर्जेंसी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन, ये आप लिख लो। ये चीज आज से पहले कभी पता चली है? मुझे एक बार ही बता दो, मुझे एक बार बता दो बस, पता चलिए कभी, चैट में बताओ। ये चीज जो मैंने बताई है, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल्स टू, मतलब अर्जेंसी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन, पता चली है? नहीं पता चली। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसके पीछे मेरी देखो, पीपीटी तो मैंने सिर्फ 1 1.5 2 घंटे में बनाई है, बट इसके पीछे मेरी मोर देन 100 दिन से ज्यादा की मेहनत है, क्योंकि मैंने मेहनत करी, रिजल्ट मुझे मिले, तब मैंने वो चीजें यहाँ पे करी हैं शेयर आप लोगों के साथ। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, तो ये मेरी पूरी मतलब डायरी भरी हुई है इन टॉपिक से, इन कंटेंट से, और वो चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने रख दी। चाहता मैं इसके चार्जेस भी ले सकता था, बट नहीं, आप आए हो, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, आप सीखना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीजें हमारी तरफ से आपके लिए एक बोनस है। अभी एक सबसे बड़ा बोनस बाकी है, एंड में मिलेगा वो, एंड में मिलेगा वो,
ठीक है। अब आ गई फोर्थ, वैलिडेट अ स्ट्रेटेजिक पैथ। ठीक है, यूज फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस टू सपोर्ट योर प्लान। मतलब समझे यहाँ पे कि यूज फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस टू सपोर्ट योर प्लान। मतलब कि देखो सीधी सी बात है, आप अगर प्रेजेंटेशन बेहतर करना चाहते हो, ठीक है, ये चीज थोड़ी सी इस टॉपिक से ऊपर जा रही है, बिगनर के लिए थोड़ी सी कम होगी। बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी अमाउंट जनरेट कर लिया है, थोड़ी बहुत भी अर्निंग कर ली है, थोड़ी बहुत भी चीजें कर ली हैं, तो मेक श्योर आप ये फिफ्थ चीज पे काम करो। कुछ लोग हैं जिनने थोड़ी थोड़ी अर्निंग कर ली है। मेक श्योर क्रिएट योर ओन प्रेजेंटेशन वीडियो। क्रिएट योर ओन प्रेजेंटेशन वीडियो, रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि उससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं और आपकी यूनिक आइडेंटिटी खुद क्रिएट होती है। सेकेंड चीज, इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट योर ओन प्रेजेंटेशन वीडियो, देन यू मस्ट फोकस ऑन दिस टू थिंग्स। फर्स्ट, एक्ट लाइक कि आपकी खुद की वो प्रेजेंटेशन वीडियो है। इस तरीके से प्रमोट करो। अगर मेरी बात करी जाए, मैंने अपने स्टार्टिंग के 2 ढाई साल, ढाई साल छोड़ो, अभी तक मैंने प्रमोट करा है। अभी मेरी ये 4 महीने पहले की प्रेजेंटेशन वीडियो है, 4 महीने पहले की है। उससे पहले बनाई थी अप्रैल में, वो फ्लॉप हो गई थी मेरी, वो फ्लॉप हो गई थी। ये 4 महीने पहले की, तो मतलब मैंने 3 साल से ज्यादा अपनी जर्नी किसी दूसरे की यूज करी है। बट वहां पे यूज इस तरीके से करी, ये चीज ही मेरी है, ये चीज ही मेरी है। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो तो सिंपली, मैं मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस किसी के भी नहीं आए हैं आज तक कि सर आप हो अलग और ये प्रेजेंटेशन में कोई और है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस शो होगा। ठीक है। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिएट कर सकते हो तो कर लो, बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप बिगिनर हो, सिंपली मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं खुद अपनी प्रेजेंटेशन सेंड कर दूंगा जिससे बहुत अच्छे कन्वर्जन आते हैं, एंड आप भी उससे अच्छे कन्वर्जन ला सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। एंड क्रिएट अ लास्टिंग इम्प्रेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर इंसान नहीं करता इस चीज पे काम, बट आपको करना है। क्योंकि अगर इस पे काम नहीं करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, लीड ब्लॉक मार के जाएगी, प्रेजेंटेशन भी नहीं देखेगी, कहो तो ब्लॉक मार दे, या फिर प्रेजेंटेशन देखने के बाद ब्लॉक मार देगी। प्रेजेंटेशन देखने के बाद या तो ब्लॉक मारेगी, या तो बिना देखे मार सकती है ब्लॉक। अगर इनविटेशन थोड़ी सी अच्छी करी होगी तो बिना देखे नहीं मारेगी ब्लॉक, बट अगर आपने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा और इनविटेशन कितनी भी बेहतर करी होगी, तब भी ब्लॉक मारेगी, तब भी ब्लॉक मारेगी। अब ब्लॉक का रेशियो कम करना है। ब्लॉक देखो, ब्लॉक से दो दो नुकसान, मतलब एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपका व्हाट्सअप बैन होता है, आपका व्हाट्सअप बैन होता है। दूसरी चीज, आपकी लीड वेस्ट होती। मान लो आपने महीने में 400 लीड जनरेट करी, अब आपकी 100 लीड ने ब्लॉक ही मार दिया, तो 100 लीड, अगर मान लो आप 400 लीड खरीद के लाए हो 10 रुपए के हिसाब से, तो आप कहीं ना कहीं 4,000 रुपए की लीड लाए हो, तो उसमें से 1,000 रुपए की लीड तो आपकी वेस्ट ही चली गई ब्लॉक में। तो लीड भी वेस्ट होंगी और व्हाट्सअप भी बैन होगा। अगर गलती से व्हाट्सअप, मतलब ये वर्ड तो बोलना नहीं चाहिए, मुझे डर लगता है। खैर, अगर व्हाट्सअप जा रहा है, उड़ रहा है, तो वो बहुत बुरी चीज होती है। जिन लोगों के साथ ये हुई है वो समझ सकते हैं, बट बिगिनर हो, ये चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं, और मैं तो उम्मीद करूंगा ये चीज़ ना हो। बट इन फ्यूचर तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। बट अगर आप, अब ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्रिएटिंग अ लास्ट एंड इम्प्रेशन, यूज अ कंक्लूजन टू समराइज द मेन पॉइंट्स एंड लीव द ऑडियंस विद द फाइनल थॉट। अब क्या है, मान लो उसने मैसेज कर दिया आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि अपने नेम के साथ में और स्क्रीनशॉट के साथ में, अब क्या बोलोगे आप वहां पे? आपने उसे सिंपली भेजा प्रेजेंटेशन, अपनी इंस्टाग्राम की लिंक, जो भी फॉर्मेट होता है आपको पता होगा, फॉर्मेट नहीं पता है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, वो भेजा। उसके साथ मेक श्योर आपकी खुद की एक ऑडियो नोट जानी चाहिए, एंड वो ऑडियो नोट की लेंथ होनी चाहिए 40 सेकेंड टू 1 मिनट। अब वो ऑडियो नोट में क्या होना है, होना चाहिए, इस चीज को बहुत अच्छे से सुन लो। अगर इधर उधर हो, आप कुछ कर रहे हो, तो ये चीज इतनी जल्दी में लिख नहीं पाओगे क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। सिंपली आप उसे बोलोगे कि डियर, सिंपली डियर बोल लो, या फिर नॉर्मली अगर उसका नाम फॉर एन एग्जांपल कपिल है, तो मैं ये बोलूंगा, या फिर आप ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड करके रखोगे, इससे फायदा ही होगा, आपको बार बार नहीं करना होगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसे बोल सकते हो कि हाँ जी मैंने आपको हाँ जी अगर बोलोगे तो यहाँ पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए काम कर जाएगी वो। ठीक है, तो सिंपली बोलो, हाँ जी मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो की लिंक सेंड कर दी है। इस 22 मिनट की वीडियो, जो भी आपकी लेंथ है, 22 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, वो कर सकते हो मेंशन। इस 22 मिनट की वीडियो को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखोगे, कट करके देखोगे, तो आपको चीजें नहीं समझ आएंगी। एंड अगर चीजें समझ नहीं आती तो कभी भी आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे और कमा नहीं पाओगे। ठीक है, बट अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया, काम मतलब 22 मिनट निकाल के आपने अच्छी तरीके से समझ लिया,
मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आप भी काम स्टार्ट करके महीने का ज्यादा नहीं तो कम से कम 20,000 तो कमाने लग जाओगे। एंड अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना, उसके बाद एक बारी जस्ट मुझे मैसेज कर देना डन करके, फिर हम आगे जानेंगे कि कैसे आप काम स्टार्ट कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो, और कैसे हमारे साथ आके कमा सकते हो। बाकी मैंने जो दूसरी लिंक आपको सेंड करी है वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक है। वहां पे जाके सारे प्रूफ चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने सारे प्रूफ अपलोड कर रखे हैं अपने हाईलाइट में, चाहे फिर वो मेरी अर्निंग हो, स्टूडेंट के फीडबैक हो, या फिर स्टूडेंट्स की अचीवमेंट हो, कंपनी की अचीवमेंट हो, सारी चीजें हैं। बाय द वे, ऑल द बेस्ट, देख लेना, मुझे मैसेज कर देना। बाकी कुछ भी रहता है तो आप बिल्कुल फ्री होके, मतलब टेंशन फ्री होके, कुछ भी मत सोचना, मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं यही, क्या इससे इंप्रेशन गया उसके ऊपर कि ये बंदा सच में हेल्प करना चाह रहा है, ये बंदा सच में हमें चाहता है कि हम आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ पे उसे लगेगा कि ये अपना बेनिफिट नहीं चाह रहा है। एंड ये चीज सिर्फ अफिलिएट में इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ये चीज फ्रीलांसिंग में भी इम्प्लीमेंट होती है, हर बिजनेस में इम्प्लीमेंट होती है। वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी। डिलीवर एज मच एज यू कैन वैल्यू, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन? क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन? क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। ओके ओके, देखो Q&A भी हम एंड में करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, ठीक है, Q&A वगैरह। तो यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें और हैं जो मैं बताने वाला हूँ, एंड उन चीज़ों को ध्यान रखना है, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, वो चीज़ें अभी ऐसी हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने इतना तो सीख लिया। अगर हम फर्स्ट स्लाइड से देखें कि इनविटेशन क्या होती है, टाइप्स कितने होते हैं इनविटेशन के, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इवेंट बेस, ये तीनों क्या होते हैं, इन्हें भी हमने डिटेल में जाना। मतलब फॉर्मल में हमारा आता है कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, एंड इनफॉर्मल में हम कैजुअली कर सकते हैं चीज़ों को रिलैक्स टोन में, एंड इवेंट है बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर हमारे क्या है, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव इनविटेशंस, ठीक है, ये हमने जाना। फिर आ गया हमारा प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन, मतलब एक प्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से प्लान करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जाना इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में सारे हमने बात करें, डिस्कस में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लाइव तो पहले ही कर लिया था, यहाँ पे हमारा स्लाइड जो है थोड़ा बाद में लगी हुई है। ठीक है, लाइव की अगर बात करी जाए तो लाइव भी हमने करके देख लिया, दो एग्जांपल्स हमने लाइव करे। अब यहाँ पे बात आ जाती है सरप्राइज की। सरप्राइज चाहिए, सच में चाहिए क्या? सच में चाहिए? मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ना 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 ना, सच में चाहिए यहाँ पे लोगों को। देखो सरप्राइज बस ऐसा है कि मैंने एक ऐसी वीडियो करी है पूरी, एक तरीके से प्रिपेयर, जिस वीडियो में मैंने सिर्फ इनविटेशन की बात करी है और इन डेप्थ बात करी है कि इनविटेशन में भी 5 कौन से एलिमेंट होने जरूरी हैं, और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, एंड कैसे आप बेहतर इनविटेशन कर सकते हो, एंड इनविटेशन के बाद कैसे उस लीड को ट्रैक करना है डे बाय डे। ठीक है, वो चीज कैसे मिलेगी? सिंपली वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इस चीज की अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है, लाइव, बाकी तो आप लाइव ही देख रहे हो, तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लो। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे या फिर जहां पे भी देख रहे हो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। एंड रिकॉर्डिंग देख रहे होगे तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, अगर व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप पे। एंड अगर आप लाइव देख रहे हो तो ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लो, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना। मैं आपको वो सीक्रेट वीडियो की लिंक, और साथ ही साथ एक रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है जिस रिकॉर्डिंग में मैंने लाइव लीड से ही बात करी थी, डायरेक्टली लीड से। ठीक है, कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई वहां पे हमारा नोन पर्सन नहीं था, डायरेक्टली लीड से बात करी थी। तो आपको वीडियो की लिंक प्लस ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, वो दोनों चीजें मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपनी इनविटेशन को और मजबूत कर पाओगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, वो चीज ये है कि इनविटेशन आपकी पहली, दूसरी या 10वीं या 20वीं कॉलिंग पे बेहतर नहीं होगी। वो जितनी ज़्यादा आप करते जाओगे कम्युनिकेशन, जितनी ज़्यादा लीड से बात करने करते जाओगे, जितने ज़्यादा दिन तक लगातार करते जाओगे, वो डे बाय डे इंप्रूव होते जाएगी। ठीक है, तो लीड के नो से कभी मत डरना, एंड क्लाइंट के नो से कभी मत डरना, आप कंटिन्यू करते जाना, आप चीज़ों को कंटिन्यू करते जाना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग, फॉर दिस पार्ट। एंड आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, काफ़ी वैल्यू मिली होगी।
एंड अभी हम Q&A पे आएंगे, डोंट वरी, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, लोग तो ज़्यादा नहीं है बट Q&A के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस मीटिंग, फॉर दिस पार्ट, एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड बाकी आप इससे पहले अगर पार्ट्स अटेंड कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं अटेंड कर रहे हो तो अच्छे से जाके अटेंड कर लो, ठीक है। बाकी आप जितनी ज़्यादा इसे और इसकी अगर रिकॉर्डिंग देख पाओगे, दोबारा से देख पाओगे, उतनी आपकी स्किल्स पॉलिश होते जाएंगी, ठीक है। बाकी अभी हमारी 3 और रिमेनिंग रह रही हैं लाइव क्लासेस, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि जितना आप स्टेप बाय स्टेप आगे सीखते जा रहे हो, उतना आप कहीं ना कहीं और प्रोफेशनल बनते जा रहे हो इस चीज़ में, और आप नॉलेज लेते जा रहे हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग, फॉर दिस पार्ट, एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी। एंड इस ट्रेनिंग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में। अब